Hey guys, मैं और सान अमर वीरजाद एंड यू वेलकम टू माय यूनी। तो यार गाइस, जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, तो यार आज का जो हमारा लेक्चर है वो भी यार रिलेट करता है हमारे प्रीवियस लेक्चर से। ठीक है, तो यार जिस तरह हमारे पास डेली रूटीन में बहुत सारी चॉइसेस होती हैं और हम अपनी मर्जी से बहुत से ऑप्शंस यूज़ कर रहे होते हैं, तो यार इसी तरह हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग में भी अपने यूज़र्स को बहुत सारी चॉइसेस दे रहे होते हैं। ठीक है, तो यार यूजर्स को ये चॉइसेस हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स के थ्रू दे रहे होते हैं। जैसा कि यार हमारे पास इफ़ है, मतलब कि इफ़ एल्स है, या फिर एल्स इफ़ है, या फिर नेस्टेड इफ़ है यार, तो हम इन कंडीशनल स्टेटमेंट्स के थ्रू हम क्या कर रहे होते हैं, यूज़र को चॉइसेस दे रहे होते हैं। तो करते हैं कुछ प्रोग्राम यार जिनसे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो यार आ गए हैं हम अपने डेव प्लस प्लस में। तो जैसा कि यार हम कंडीशन स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यार हम यहाँ पर एक प्रैक्टिस करते हैं, एक प्रैक्टिकल की एक प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, जिसमें हम यार इफ़ एल्स और नेस्टेड इफ वगैरह को यूज़ कर रहे होंगे। तो यार इस प्रोग्राम में आपके ना जो कंसेप्ट्स हैं इन कंडीशनल स्टेटमेंट्स से रिलेटेड, वो यार यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो यार हम एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि अगर यार मेरे पास जो पॉकेट मनी है, सपोज मेरे पास पॉकेट मनी है 3000 रुपीज़ से ज़्यादा, तो यार मैं क्या करूँगा, तो यार मैं ऐसे करूँगा कि मैं गर्लफ्रेंड को यार गिफ्ट दूंगा। ठीक है, तो अगर 3000 रुपीज़ से कम है तो क्या कर रहा हूँ, तो यार मैं फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहा हूँ। तो यार मैं ऐसे करता हूँ कि यहाँ पर ना सबसे पहले इंट टाइप का पॉकेट मनी का वेरिएबल जो है यार वो डिक्लेयर करवा देता हूँ, पॉकेट मनी। तो यार इस पॉकेट मनी को मैं कॉपी भी कर लेता हूँ क्योंकि यार ये मुझे आगे काम आने वाला है। ठीक है, तो यार ये पॉकेट मनी का वेरिएबल मैंने इंट टाइप का डिक्लेयर किया। मैसेज, तो वो मैसेज क्या होने वाला है यार, वो मैसेज ये होने वाला है कि यार इंटर योर पॉकेट मनी। ठीक है, तो यार अपनी आप पॉकेट मनी को इंटर करें। ठीक है, तो यार यहाँ पर ना मैं एक एंडल का ऑपरेटर यूज़ मैनिपुलेटर यूज़ कर लेता हूँ नेक्स्ट लाइन के लिए। और तो मैं क्या करता हूँ, यूज़र से वैल्यू जो है स्टोर करवा देता हूँ इस पॉकेट मनी में। ओके, हो गया, यहाँ तक सब समझ आ गई है। तो अब यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ कंडीशन। तो मैं कहता हूँ इफ़, मतलब अगर अगर जो मेरी पॉकेट मनी है वो ग्रेटर देन है 3000 रुपीज़ से। ठीक है, तो मैं क्या कराऊंगा, तो यार मैं ऐसे करूंगा कि मैं गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दे रहा हूँगा। तो यार गिफ्ट देंगे गर्लफ्रेंड को। तो यार यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ कि यार गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देंगे। ठीक है, ओके, तो गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देंगे और यहाँ पर सेमी कॉलन। और सपोज अगर 3000 से कम है तो क्या कर रहे होंगे, अदरवाइज यार हम बस ऐसे समझ लें कि हम जा रहे होंगे फ्रेंड्स के साथ पार्टी करेंगे। ठीक है, तो क्या कर रहा हूँगा, अगर पैसे कम है 3000 से, देन यार मैं कर रहा हूँगा फ्रेंड्स के साथ पार्टी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक सब क्लियर है यार। तो रिटर्न करवाते हैं यार वैल्यू यहाँ पर 0 और F11 प्रेस करते हैं, देखते हैं अपनी मिस्टेक यार यहाँ पर कोई नहीं की हमने। और मैं उसको बोलता हूँ कि 3000 से अगर मेरे पास ज़्यादा पैसे हैं तो, ठीक है, तो मैं उसे कहता हूँ यार 3300 रुपीज़ सपोज मेरे पास हैं। तो यार वो हम कह रहे हैं कि गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देंगे। ठीक है, लेकिन अगर सपोज 3000 से कम है, सपोज 2200 रुपीज़ मेरे पास हैं पॉकेट मनी, 2200 मतलब 2200 है, तो क्या होगा, तो यार फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहे होंगे। ठीक है, तो यार चलते हैं नेक्स्ट, बल्कि यार ऐसे करते हैं, इसको थोड़ा एडिट करते हैं और इसी में हम यूज़ करते हैं अपनी इफ़ एल्स और एल्स वगैरह को। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे करता हूँ कि सपोज यार अगर मेरे पास जो पॉकेट मनी है, ठीक है, अगर पॉकेट मनी जो है वो 5000 रुपीज़ से ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो यार गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देंगे। ठीक है, और बस गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देंगे, इतना काफ़ी है ना यार। तो एल्स अगर 5000 रुपीज़ से ज़्यादा है तो गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दे रहे होंगे। ठीक है, अगर 3000 और 5000 के दरमियान हमारे पास कोई अमाउंट या पॉकेट मनी है तो क्या कर रहे होंगे, तो यार हम ऐसे कर रहे होंगे कि फिर गिफ्ट नहीं देंगे। ठीक है, गिफ्ट बल्कि ऐसे करेंगे, गर्लफ्रेंड के साथ ढाबे पर खाना खाएंगे, ये ठीक रहेगा यार।
तो यार ढाबे पर खाना खाएंगे। ओके, यस, नाइस आइडिया। तो यार अगर तो हमारे पास है 3000 रुपीज़ और 5000 रुपीज़ के दरमियान कोई अमाउंट है तो हम यार ढाबे पर खाना खाएंगे। अगर हमारे पास जो पॉकेट मनी है वो 5000 से ज़्यादा है तो हम उसे गिफ्ट दे रहे होंगे, ठीक है। तो एक और काम करते हैं यार, ऐसे करते हैं, इसको हम एल्स इफ कर लेते हैं, ठीक है। एल्स इफ, अगर सपोज अगर मेरे पास जो पॉकेट मनी है, ठीक है, पॉकेट मनी है वो ग्रेटर देन है हमारे पास सपोज 1000 के, ठीक है। अगर हमारे पास 1000 से ज्यादा पैसे हैं, ठीक है, और 3000 से कम है तो हम क्या कर रहे होंगे, तो यार हम फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहे होंगे, ठीक है। वरना वरना हम क्या कर रहे होंगे, सपोज कि अगर हमारे पास 1000 से भी कम पैसे हैं तो उसमें हम क्या कर रहे होंगे, तो यार उसमें हम क्या करेंगे, तो यार हम बेस्ट फ्रेंड के पास जाएंगे, तो एजाज भैया के पास जाएंगे और उन्हें बोलेंगे कि यार आज हमें सस्ते वाला मिल्क शेक पिला दें। तो यार बेस्ट फ्रेंड के पास जाएंगे, मिल्क शेक पियेंगे। ओके, तो ये हो चुका है हमारा प्रोग्राम जो है वो कोड, ठीक है। तो इसको यार देखते हैं रन करके क्या आउटपुट आता है। तो मैं प्रेस करता हूँ F11 मैंने प्रेस किया, कोई मिस्टेक हमारी नहीं आई। और अब देखते हैं अपने प्रोग्राम को भी। और यार देखो, अगर तो हमारे पास होते हैं 3000 रुपीज़ से 5000 रुपीज़ के दरमियान पैसे, सपोज हम मेरे पास हैं 3500 रुपीज़, तो हम क्या करेंगे, तो यार हम ढाबे पर खाना खाएंगे, ठीक है। और सपोज मेरे पास जो पैसे हैं, जो पॉकेट मनी है वो ज्यादा है 5000 रुपीज से, सपोज 6000 रुपीज है, तो क्या होगा, तो यार डेफिनेटली हम क्या कर रहे होंगे, गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दे रहे होंगे। ओके, ठीक है। तो अभी तक तो ये सही काम कर रहा है। F11 अगेन प्रेस करते हैं और चेक करते हैं यहाँ पर। तो यार अगर हमारे पास 3000 रुपीज से कम है, 1000 रुपीज और 3000 रुपीज के दरमियान कोई भी अमाउंट हमारी पॉकेट मनी है, तो सपोज यार 2500 अगर हमारे पास है तो यार फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन अभी मजा आने वाला है आपको, बहुत ज्यादा मजा। तो यार अगर हमारे पास जो है पैसे या पॉकेट मनी 1000 से भी कम है, 1000 से भी कम है, तो हम क्या कर रहे होंगे, सपोज यार आई हैव ओनली 10 रुपीज। ओके, तो क्या होगा, तो यार जाहिर सी बात है बेस्ट फ्रेंड के पास जाएंगे और उसे बोलेंगे कि यार आज आप हमें सस्ता सा मिल्क शेक पिलाएं, तो बेस्ट फ्रेंड का खर्चा करवाएंगे, ठीक है। तो अगर मेरे पास 10 रुपीज है देन क्या होगा, तो यार बेस्ट फ्रेंड से मिल्क शेक पियेंगे। तो यार ये देखिए, ठीक है, ओके हो गया। तो यार उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आई होगी। और चलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल की तरफ, ठीक है। तो यार सपोज आप स्टूडेंट हैं माई यूनी के, ठीक है। आपने एग्जाम दिया और आपके जो नंबर हैं वो है 70% या 70, सपोज 70/100, मतलब 100 में से 70 अगर आपके मार्क्स आ गए तो यार आपको मैसेज डिस्प्ले हो जाए, कंग्रेचुलेशन, ठीक है। तो करते हैं यार इसको। तो यार सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इंट टाइप का एक मार्क्स जो है वो एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं, ठीक है। ये मैंने डिक्लेयर कर दिया है। और मैं क्या करता हूं, सबसे पहले यहाँ पर एक मैसेज शो करवाता हूँ अपने यूज़र को और बोलता हूँ इंटर योर मार्क्स, ठीक है, इंटर योर मार्क्स। और यार यहाँ पर मैं यूज़ कर लेता हूँ एक एंडल नेक्स्ट लाइन के लिए। और सी इन के थ्रू मैं क्या करता हूँ, मार्क्स यूज़र से लेकर मार्क्स नामी वेरिएबल में स्टोर करवा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक कंडीशन यूज़ कर लेता हूँ, अगर सपोज अगर इफ जो मार्क्स हैं वो क्या है, ग्रेटर देन है एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 70%, ठीक है, हैं, तो डिस्प्ले करवा दो हमें, क्या डिस्प्ले करवा दो, हमें डिस्प्ले करवा दो कि सी आउट इंसर्शन डबल कोटेशन मैसेज ये हो कि जी कंग्रेचुलेशन, ऐसे करते हैं, कंग्रेचुलेशंस, ठीक है, यू हैव पास, ठीक है, यू हैव पास्ड। ओके, तो रिटर्न करवाते हैं 0, रिटर्न करवाते हैं 0 और इसे कर लेते हैं हम कंपाइल F11 से। तो F11 से कंपाइल किया और इसका नाम मैं लिख देता हूँ पास,
सेव कर लेता हूँ इसको मैं और देखते हैं कि तो यार ये हमें बोल रहा है कि हमने क्या नहीं किया, हमने सेमी कॉलन लगाना भूल गए हैं हम, हमने यहाँ पर सेमी कॉलन नहीं लगाया है। ठीक है, अब करते हैं F11 और देखते हैं। तो यार चेक करते हैं कि 70% से या 70% से ज्यादा, सपोज 80% मार्क्स हैं तो मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए कंग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड। तो यार ये मैसेज आप देख सकते हैं, कंग्रेचुलेशन यू हैव पास। ठीक है, एक और काम करते हैं, यहीं पे इसको थोड़ा मजीद एडिट कर लेते हैं। तो हम अगर, ठीक है, अगर 70% या 70% से ज्यादा नहीं है, कम है, ठीक है, तो क्या होगा? तो यार हम यहाँ पर लिखते हैं सॉरी सी आउट इंसर्शन डबल कोटेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सॉरी यू आर फेल। ओके, ठीक है, अब करते हैं F11। ठीक है, तो अब मैं इसको बोलता हूँ कि यार सपोज 60% अगर हैं मार्क्स तो सॉरी यू आर फेल। तो यार ये आप देख सकते हैं, ये आ गया आपका आउटपुट। तो यार करते हैं एक और प्रैक्टिकल, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यार यहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे, ऐसे करते हैं कि यूजर से देते हैं दो वैल्यूज, ठीक है, और यूजर से देखते हैं कि जो यूजर ने सेकंड वैल्यू दी है वो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं यार इसको कर देखते हैं। तो यार मैं यहाँ पे दो वेरिएबल ले लेता हूँ इन टाइप के, एक इंट ए एंड सेकंड इज बी। तो मैसेज देता हूँ सी आउट इंसर्शन डबल कोटेशन और इंटर वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, और एक मिनट, और एंड एल का मैनिपुलेटर ले लेता हूँ नेक्स्ट लाइन के लिए। ठीक है, और मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, वेट, ये मुझे आगे यार काम आएगा। ओके, तो ऐसे करते हैं, ए में हम वैल्यू इनपुट करवा लेते हैं यूजर से लेकर। ठीक है, अब हम करते हैं बी की वैल्यू का मैसेज। ठीक है, इंटर वैल्यू ऑफ बी, और यूजर से वैल्यू स्टोर करवा लेते हैं हम बी में। ठीक है, अब क्या करना है, अब हम देते हैं कंडीशन। यहाँ पर हम कहते हैं अगर जो यूजर ने फर्स्ट वैल्यू दी है उसका जो स्क्वायर है वो इक्वल होता है बी के, तो मैसेज हमें शो करवा दे कि सेकंड नंबर जो है वो स्क्वायर है फर्स्ट नंबर का। ठीक है, तो डबल कोटेशन में हम लिखते हैं कि यार जो हमारा सेकंड नंबर जो है वो क्या है, इज स्क्वायर है। ठीक है, किसका? ऑफ फर्स्ट वैल्यू का। ओके, वैल्यू का। ठीक है, तो और अगर, ठीक है, अगर सपोज ऐसा नहीं है, जो ए है वो ए का जो मतलब ए का स्क्वायर जो है वो बी के इक्वल नहीं है, तो क्या होगा? तो वो हमें यहाँ पर प्रिंट आउट करवा दे एक मैसेज जिसमें टाइप हो, जिसमें लिखा हुआ हो कि जो सेकंड नंबर हमारा है, ठीक है, सेकंड जो नंबर है वो इज नॉट स्क्वायर ऑफ फर्स्ट वैल्यू। ओके, ठीक है, तो वैल्यू करवा लेते हैं रिटर्न, एक्चुअली पहले हुई भी है, तो हम इसे F11 प्रेस करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे पास आंसर आने वाला है। तो हम यहाँ पर ऐसे करते हैं, एक वैल्यू लेते हैं, सपोज 2 मैंने वैल्यू ली। ठीक है, इंटर वैल्यू ऑफ ए, तो वैल्यू ऑफ ए जो है मेरे पास वो है 2, और वैल्यू ऑफ बी जो है वो है मेरे पास 4। तो सेकंड नंबर इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट वैल्यू। ओके, हो गया। तो आगे देखते हैं इसको दोबारा, इंटर वैल्यू ऑफ ए, सपोज वैल्यू ऑफ ए मेरे पास है 2। ठीक है, एंड इंटर वैल्यू ऑफ बी मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 5। तो क्या होता है? सेकंड नंबर इज नॉट स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर होगा। तो
यार आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंदर हम और मज़ीद प्रैक्टिकल कर रहे होंगे और मज़ीद जो है ना प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे, मज़ीद इफ़ एल्स एंड नेस्टेड इफ़ वगैरह की जो है हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो यार नेक्स्ट जो वीडियो है उसको देखना ज़रूर देखिएगा, उससे देखना मत भूलिएगा, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई है तो यार आप इसे लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो पर। और हाँ यार, अगर आपने अभी तक मेरी प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की तो यार उससे प्लीज़ आप एक्सेस कर लें, ठीक है। गाइस इसी के साथ एंड करते हैं अपने आज के लेक्चर को, और आप एक्सेस कर सकते हैं CS 101 और C++ की प्ले लिस्ट को यहाँ पर। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूनी। सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।